नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से ईदगाह कहानी के संबंध में चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी ने गंभीर विषयों पर ही कहानियाँ नहीं लिखी हैं, बल्कि हल्के फुल्के विषयों को भी उन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया है। इससे दो बातें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं कि एक तो वे एक कुशल कहानीकार थे जो कि विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की कहानियाँ लिख सकते थे। दूसरे यह कि वे किसी खास प्रकार की बंधे बंधाए विषयों के बारे में या किसी वाद विशेष के अनुसार कहानियाँ नहीं लिखते थे। एक साधारण बात भी उनके मर्म को छू जाती तो वे उसे कहानी का विषय बना लेते थे। ईदगाह कहानी में उन्होंने ये स्पष्ट करना चाहा है कि व्यक्ति 30 दिन तक रोज़ा रखने का जो भी कष्ट सहते हैं और उनके रोज़ा रखने ईदगाह जाने का जो भी उद्देश्य रहता है, बच्चों के लिए इन सब का कुछ और ही उद्देश्य होता है। इस कहानी में लेखक ने बच्चों की इसी प्रवृत्ति को लक्ष्य करके लिखा है। उन्होंने बताया है कि पूरे 30 रोज में रोज़ा रखने के बाद ईद आई। ईद वाले दिन सब और चहल पहल खुशी का माहौल था। लोग ईदगाह जाने के लिए उत्साह के साथ तैयारियां कर रहे थे, किंतु बच्चे भी कम प्रसन्न नहीं थे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उन्होंने यह सुन देखकर कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे जाते हैं, बच्चों में से किसी ने 1 दिन का, किसी ने 2 प्रहर तक का रोज़ा रखा था और किसी ने रोज़ा रखा ही नहीं था। बड़ों की तरह कौन कष्ट सहे। उन्हें तो बस इस बात की प्रसन्नता थी कि ईद है तो उन्हें ईदगाह जाने, वहाँ की चहल पहल देखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ईदगाह जाने का सभी बच्चों में बड़ा उत्साह था। वे रमज़ान के दिनों में कितनी ही बार ईद की चर्चा कर चुके थे। उसकी उन्हें बड़ी प्रतीक्षा थी और आज वही ईद है, इसलिए उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक था। ईद के अवसर पर घर के लोगों को तो सेवइयों के लिए दूध, शक्कर आदि जुटानी थी, पर बच्चों को ऐसी बातों से क्या मतलब। उन्हें तो बंधन वाले कामों की बजाय वे चीज़ें पसंद हैं जिनसे उनका मनोरंजन होता है, उन्हें प्रसन्नता होती है। धार्मिक बातें वे क्या जाने। उन्हें ज्ञात है कि ईद के दिन वे ईदगाह मेले में जाएंगे और वहाँ से खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद, खिलौने आदि वस्तुएं खरीद कर लाएंगे। अमीना आबिद के ना रहने से ईद के दिन वो दुखी हो रही थी, क्योंकि अमीना अभावग्रस्त थी। उसे ईद के आने की खुशी नहीं थी। घर में सामान नहीं था, किंतु हामिद बालक को इसका कोई अनुमान ना था। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। हामिद को इसकी चिंता ना थी कि अमीना आबिद के समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के कारण दुखी है। ईद के त्यौहार में की खुशी से हामिद में बड़ी आशा थी। वह अमीना से कहता था, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ईद के त्यौहार पर अमीना 8 पैसे में से 3 पैसे हामिद को देकर 5 पैसे में कैसे सेवइयों आदि की व्यवस्था करेगी। हामिद को इसका कुछ पता ना था। हामिद को बिना बाप के मेला जाने देने के बारे में अमीना को कितनी चिंता थी, उसे पता ना था। उसे इसकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं थी। उसमें तो मेले में जाने का उत्साह था बस। बच्चे जब उमंग में होते हैं तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। वे इसमें कंजूसी नहीं करते। हामिद के माँ बाप दोनों ही मर चुके थे। बूढ़ी दादी अमीना ही उसका पालन पोषण करती थी। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। बस बच्चा हामिद
रुपयों और चीज़ों के लाए जाने की बात से खुश रहता है। वह आशा रखे हुए है। लेखक ने बताया है कि बच्चों की कल्पना छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर देखती है। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। उसे इस बात की खुशी है कि अब भले ही उसके पास अच्छे कपड़े ना हों, लेकिन अब्बा जान और अम्मी जान जब थैलियाँ और चीज़ें लेकर आएंगे तब वह सारे अरमान निकाल लेगा। बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें क्या पता कि बड़े लोग उनसे झूठ भी बोल देते हैं। जैसे हामिद को उसके अब्बा जान और अम्मी जान के बारे में जो बताया गया है उसे उसने सही मान रखा है। इसी प्रकार बच्चों ने सुन रखा है कि जिन रात को आकर हलवाइयों की दुकान से मिठाई ले जाते हैं, दिन भर की बिक्री के बाद बची रह जाने वाली सारी मिठाइयाँ वे खरीद ले जाते हैं। रास्ते में हलवाइयों की दुकानों पर रखी मिठाइयों को देखकर उन्हें वह बात याद आ गई। बच्चों को कल्पना करने में आनंद आता है। एक बालक ने जब ये जिज्ञासा व्यक्त की कि जिन्नों पर रुपए कहाँ से आते होंगे, तो दूसरे ने उत्तर में कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। इस प्रकार बच्चे बड़ी कल्पना में प्रवण होते हैं। कल्पना करने में, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने में उन्हें आनंद आता है। किसी ने कहा है कि उनका सिर आसमान के बराबर होता है और चाहे तो उनका सिर एक छोटे से लोटे में समा जाए। रुपए पैसे रखने के कारण एक बालक ने चाहा कि वह जिन को खुश करने का तरीका जानता तो कितना अच्छा होता। बालक ने जोड़ बिठाया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है। उसे लगा कि चौधरी के ऊपर जिन की ही कृपा है। जिज्ञासा के भाव। लेखक ने बताया है कि बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। किसी भी नई चीज़ को देखकर वह उसकी तह में पहुंच जाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार जिन्न की चर्चा चली तो कुछ बच्चों ने उनके बारे में पूछा कि उनके पास रुपए कहाँ से आते हैं, वे कितने बड़े आकार के होते हैं आदि। उसी प्रकार कांस्टेबलों के बारे में भी जिज्ञासा व्यक्त की कि वे रुपए इच्छानुसार कमा सकते हैं, चोरी करवाते हैं तो क्या कोई उन्हें पकड़ता नहीं। बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है कि जब एक जिज्ञासा व्यक्त करता है तो दूसरा अपनी कल्पना स्मृति के आधार पर उत्तर देने की कोशिश किया करता है, जैसे वह सब कुछ जानता हो। मोहसिन ने चाहे 100 रुपये देखे ना हो, किंतु हामिद के पूछने पर कि 100 तो 50 रुपये से ज़्यादा होते हैं ना, उसने जवाब ही दिया, कहाँ 50 कहाँ 100, 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। विनोदी स्वभाव बच्चों का प्रमुख स्वभाव होता है। कई बार वे अपने ही साथियों को चिढ़ाकर उन्हें उल्लू बनाकर अपना मनोरंजन करते हैं। हामिद 3 ही पैसे के पास में होने से अन्य बच्चों की भांति खिलौने और खाने की चीज़ें नहीं ले जा रहा था। मोहसिन ने रेवड़ियाँ खरीदी थी। उसने एक बार हामिद से कहा कि ले रेवड़ी ले खा ले। उसने हामिद की ओर रेवड़ी बढ़ाई। जो ही हामिद ने लेने को हाथ बढ़ाया, मोहसिन ने रेवड़ी अपने मुंह में रख ली। इस पर महमूद, नूरे, सम्मी आदि ने ताली बजाकर सभी हंसने लगे। स्वाभिमानी बच्चे और बहुत ही बातें भले ना जानते हों, किंतु उन्हें अपनी उपेक्षा, अपमान सहा नहीं जाता। हामिद के साथियों ने मिठाई, खिलौने खरीदे थे, किंतु किसी ने उसे अपनी मिठाई, अपने खिलौने ना दिखाए थे। उसका मजाक भी बनाया था। उनका यह व्यवहार हामिद को अच्छा ना लगा था। वह सोचता था, मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। तर्क करने की प्रवृत्ति। बच्चे स्वाभिमानी होने के कारण अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यथाशक्ति तर्क देने का भी प्रयास करते हैं। अपने तर्कों से अपनी
अपने प्रतिपक्षी को निरुत्तर परास्त करने का प्रयास करते हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा था। उसके साथियों ने खिलौने खरीदे थे। वे उसके चिमटे को देखकर उसकी नासमझी दर्शाना चाहते थे, किंतु हामिद को यह बर्दाश्त न था कि उसका मजाक बनाने वाले उसके साथी उसे हरा दें। हामिद ने महमूद से कहा, यह चिमटा कोई खिलौना है जो तू इसे लाया है? हामिद ने तर्क दिया कि यह तो तेरे भिश्ती से ज़्यादा मजबूत है। ये खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रख लो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा है। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। उसने सम्मी की खंजरी की भी कई कमियां गिना दी। परिणाम ये हुआ कि हामिद के तर्कों के आगे सबको अपने खिलौने व्यर्थ जान पड़े और वे चाहने लगे कि हामिद हमारे खिलौनों से अपना चिमटा बदल ले। जब लगा कि हामिद खिलौनों से चिमटा ना बदलेगा तो दूसरे साथियों ने भी अपने खिलौनों के बारे में तर्क देना शुरू कर दिया। जैसे मोहसिन ने कहा, तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने तर्क दिया कि भिश्ती को चिमटा एक डांट लगाएगा और आकर उसके द्वार पर छिड़काव करेगा। दोनों ओर से बच्चों ने जोर देकर तर्क दिए। हार कोई नहीं मानना चाहता था। जब तर्क नहीं दे पाते तो वे कुतर्क भी करने लग जाते थे। समझौता करने की प्रवृत्ति बच्चों में बड़ों की तरह दुश्मनी का भाव नहीं होता। वे लड़ते हैं, तर्क करते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, किंतु जल्दी ही संधि समझौता भी कर लेते हैं। जब मोहसिन आदि हामिद में तर्क में हार गए तो संधि की बातें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, तुम भिश्ती भर देख लो और मुझे अपना चिमटा दिखा दो। चिमटा बारी बारी से सब बच्चों ने देखा और उनके खिलौने हामिद को देखने को मिले। हामिद ने अच्छा व्यवहार देखकर कहा कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। महमूद आदि ने हामिद की तारीफ़ की कि तुम्हारी दादी चिमटा पाकर तुम्हें दुआएं देगी, खुश होगी। उसने हामिद को खाने के लिए केले भी दिए। नकल की प्रवृत्ति। बच्चों को जो चीज़ पसंद हो उसे वे प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रख पाते। जब मेले से बच्चे खिलौने लेकर लौटे तो उनके अन्य भाई बहनों को खिलौने देखने का उतावलापन हुआ। मोहसिन की छोटी बहन ने उससे उसका भिश्ती छीन लिया और खुशी से उछल पड़ी। फलतः भिश्ती गिरकर टूट गया। भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों रोए। बच्चे स्मृति के आधार पर याद रही बातों को व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने सुन रखा था कि वकील साहब कुर्सी पर बैठते हैं, अतः जिसके पास वकील खिलौना था उसने उसे घर की दीवार में खूंटियाँ गाड़कर पटरा रखा और उस पर वकील को बिठा दिया। उस पर पंखा झला, किंतु वह टूटकर गिर गया। उसी प्रकार महमूद ने सिपाही खिलौने को बिठाने के लिए टोकरी की पालकी बनाई। फटे पुराने कपड़े उसमें बिछाए गए और सिपाही को उसमें बिठाया गया। वह टोकरी को उठाकर अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा, क्योंकि सिपाही पहरा देता है। वह यह भी पुकारता जाता था कि सोने वाले जागते रहो। सिपाही खिलौना टूट गया और डॉक्टर की तरह महमूद ने उसकी टांग की मर्रम पट्टी भी कर दी। टांग जोड़ने के लिए गूलर का दूध लाया गया। जब टांग जोड़ने में सफलता ना मिली तो दूसरी टांग तोड़कर उसे सन्यासी बना दिया गया। इस प्रकार बच्चे सुनी सुनाई बातों से सीखते हैं और उन्हें व्यवहार में लाने का भी प्रयत्न करते हैं। यहाँ लेखक ने ईदगाह कहानी में बच्चों की इन कई प्रवृत्तियों का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। वर्णन में मनोवैज्ञानिकता है। प्रेमचंद जी की निरीक्षण शक्ति बहुत ही गहन थी। उन्होंने बच्चों, बूढ़ों सभी के स्वभाव, उनकी प्रवृत्तियों को निकट से देखा था। उनमें सूझबूझ और कल्पना शक्ति थी, प्रतिभा थी, तभी वे ईदगाह कहानी में बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का ऐसा यथार्थ और सुंदर वर्णन कर सके। धन्यवाद।